प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरी के टॉप फंड्स या बेस्ट फंड्स पे हमने कई वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के 4 डिफरेंट कैटेगरीज के कुछ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को सेलेक्ट किया है। ये 4 कैटेगरीज है लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप। अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में जानने से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि अंडर परफॉर्मिंग फंड्स होते क्या हैं। किन फंड्स को हम अंडर परफॉर्मिंग फंड्स बोल सकते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट है इंडेक्स फंड्स एंड सेकंड है एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है, तो वहां पे जो फंड है वो हमेशा ही अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट करता है। लेकिन जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं वहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। तो जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि यहाँ पे हम ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं, तो ये फंड अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन्स में बीट करे। सो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हम उन फंड्स को बोल सकते हैं जो कि ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि अगर कोई फंड फ्यू मंथ्स या फिर 1 ईयर तक अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फंड अंडर परफॉर्मिंग फंड हो गया है। किसी भी फंड को अंडर परफॉर्मिंग बोलने के लिए ये जरूरी है कि हम उसका परफॉर्मेंस डिफरेंट होराइजन्स में देखें। अगर ज्यादातर होराइजन्स में वो फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हम उस फंड को एक अंडर परफॉर्मिंग फंड बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम 2 चीजें चेक करेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का जो रिटर्न्स आया है डिफरेंट होराइजन्स में विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क वो कैसा है। सेकंड हम चेक करेंगे कि लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप के जो टॉप फंड्स हैं उन टॉप फंड्स के रिस्पेक्ट टू इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। इस कंपैरिजन से हमें यह पता चलेगा कि अगर आपने बाय मिस्टेक इस तरह के अंडर परफॉर्मिंग फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ओवरऑल जो रिटर्न्स आएगा इन लॉन्ग टर्म वो काफी कम आएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में काफी सारे अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं, तो इस वीडियो में मैंने सारे अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ वैसे फंड्स को इंक्लूड किया है जो कि काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम लार्ज कैप कैटेगरी के अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के डिटेल्स चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 फंड्स को सेलेक्ट किया है। डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, इंडिया बुल्स ब्लू चिप, टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड एंड यूनियन लार्ज कैप फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड ने 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में ये ऑल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स का जो रिटर्न्स है एज कंपेयर टू बेंचमार्क वो काफी कम है। नाउ हम देख लेते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के जो टॉप फंड्स है उनका परफॉर्मेंस कैसा है एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क। यहां पर मैंने लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स को लिया है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज्यादातर फंड्स ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। यहां पर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कुछ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहां पे मैंने जिन फंड्स को लिया है वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड, एल&टी लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया विजन फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड 10 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है और एल&टी लार्ज एंड मिड कैप फंड 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में ये सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही इन फंड्स का ज्यादातर होराइजन्स में एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क रिटर्न्स काफी कम है। यहां पर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज्यादातर फंड्स ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। यहां पर आपने ये भी क्लियरली देखा होगा कि अंडर परफॉर्मिंग फंड्स और इन टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के रिटर्न्स में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अगर एज अ इन्वेस्टर आप किसी अंडर परफॉर्मिंग फंड में लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल एज कंपेयर टू टॉप परफॉर्मिंग फंड्स आपका जो रिटर्न्स है वो काफी कम आएगा।
यहां पर आप मिड कैप कैटेगरी के कुछ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, डीएसपी मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, आईडीबीआई मिड कैप फंड एंड एलएनटी मिड कैप फंड। यहां पर सिर्फ एलएनटी मिड कैप फंड 10 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में ये सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर आप मिड कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ज्यादातर होराइजन्स में इन सारे फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहां भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स का जो रिटर्न्स है वो एज कंपेयर टू अंडर परफॉर्मिंग फंड्स काफी ज्यादा है। यहां पर आप कुछ अंडर परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये फंड्स हैं LICMF फ्लेक्सी कैप फंड, L&T फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड एंड टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड। सिर्फ टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में ये सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मेनी होराइजन्स में इन फंड्स का जो रिटर्न्स है वो इसके बेंचमार्क से काफी कम है। यहां पर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगेन आप क्लियरली देखेंगे कि ज्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स का जो रिटर्न्स है वो अंडर परफॉर्मिंग फंड से काफी ज्यादा है। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर इन दोनों होराइजन्स में इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। सो आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि अगर कोई फंड शॉर्ट टर्म के लिए अंडर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क, तो उसे हम अंडर परफॉर्मिंग फंड नहीं बोलेंगे। सो नाउ अभी हमने कुछ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का डिटेल्स चेक किया है। अब हमें ये जानना है कि अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के साथ हमें करना क्या है। आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि अगर कोई फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आगे भी वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस देगा। सिमिलरली अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे भी वो फंड अंडर परफॉर्मेंस ही देगा। इसीलिए जब भी कोई फंड अंडर परफॉर्म करता है तो इमीडिएटली हमें उस फंड से नहीं निकलना चाहिए, बल्कि उस फंड का हमें डिटेल रिव्यू करना चाहिए। इन अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स के डिटेल रिव्यू में हम इनका मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे, और इन ऑल डिटेल्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इन फंड्स में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। यहां पे मैं आपको 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज का एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट है एक्सिस म्यूचुअल फंड। एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी फंड्स थे उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ करता था, बट लास्ट 2 ईयर से अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें तो ज्यादातर एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। एक्सिस के इक्विटी फंड्स का रीसेंट टाइम्स में अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, इस पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, इसे आप वॉच कर सकते हैं। तो मोस्टली उनका अंडर परफॉर्मेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था पास्ट में, लेकिन रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस इसलिए आया है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में करते हैं, और ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। दैट्स व्हाई एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स तक हम एक्सिस के इक्विटी फंड्स को होल्ड कर सकते हैं, और अगर उसके बाद भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन फंड्स में हमें बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। और अगर आप ICICI और HDFC म्यूचुअल फंड के स्कीम्स का परफॉर्मेंस देखें तो रीसेंट टाइम्स में ICICI के जो फंड्स थे वो एक एवरेज फंड्स हुआ करते थे, इक्विटी फंड्स, और HDFC के जो इक्विटी फंड्स थे वो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगेन लास्ट 2 इयर्स में अगर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो इन दोनों AMCs के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, क्योंकि मोस्टली ये दोनों ही AMCs ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में करते हैं, और रीसेंट टाइम्स में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स ज्यादा अच्छा रहा है। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई फंड काफी समय से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अच्छा परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सिमिलरली अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी वो फंड अंडर परफॉर्म करेगा। दैट्स व्हाई
अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ उसके रिटर्न्स के बेसिस पे उस फंड से आप नहीं निकले, बल्कि उस फंड का डिटेल रिव्यू करें। डिटेल रिव्यू के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, फ्यूचर में भी आप उस फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इन दैट केस आपको उस फंड से निकल जाना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। नाउ वन डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हमने जिन भी अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में आपको बताया है, अगर ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में भी हैं तो आप इन फंड्स का डिटेल रिव्यू जरूर करें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि इन फंड्स का आपको क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।